हाँ जी बेटा जी, तो फिर और आगे बढ़ते हैं जी इस सीरीज में। तो अब आ रहा है जी क्वेश्चन नंबर 4th। एमसीक्यू जो केस स्टडी बेस्ड है उसमें क्वेश्चन नंबर 4th। सर ये सबसे बेस्ट वाला, सबसे बेस्ट। इसमें कई बच्चों को थोड़ी परेशानी भी होगी। जो लोग सारा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, कुछ टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, उन्हें शायद ये नया भी लग सकता है। तो बी अलर्ट। मिस्टर अर्जुन होल्ड 1,000 shares of X Limited on 1/7/2008 for ₹600 per share। ये अर्जुन के पास 1,000 शेयर हैं एक्स लिमिटेड के 1/7/2018 को। सोल्ड 500 शेयर टू शौर्या ऑन 1/5/19 फॉर ₹550 पर शेयर। तो यहां तक अगर देखें तो जो अर्जुन है उसने शौर्या को शेयर बेच दिए, ठीक है सर। कितने के बेचे सर? सर 500 शेयर। 500 शेयर शौर्या के पास आ गए एट द रेट ₹550 पर शेयर। ये शौर्य के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं अभी तक तो। एक्स लिमिटेड डिक्लेयर्ड डिविडेंड एट द रेट ₹65 पर शेयर ऑन 27/2009। मैं ये डेट्स भी यहाँ लिख लेता हूँ सर। ये जो अर्जुन के पास थे शेयर थे 1/7/18 को, सोल्ड 500 शेयर टू मिस्टर शौर्य 1/5/2019। तो ये 1/5/2019 को हुआ था सर। बिल्कुल सही बात है सर। अब एक्स लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया ₹65 पर शेयर का इस डेट पे। यहाँ आया डिविडेंड ₹65 पर शेयर। बिल्कुल ठीक बात है सर। Being the record date, X Limited declared the dividend ₹65 per share on this being the record date of declaration of dividend। अब वो कह रहे हैं ये रिकॉर्ड डेट है। अब कईयों की तो यहीं पे थोड़ी सी हालत खराब हो जाएगी कि ये रिकॉर्ड डेट क्या आ गई इनकम टैक्स में। सर हम तो अकाउंट्स में भी बात करते हैं इसकी, इन्वेस्टमेंट के चैप्टर में, इनकम टैक्स में भी हम पढ़ाते हैं आपको। अब ये टॉपिक से क्वेश्चन डाला आईसीआई ने बहुत साल बाद है, तो कई टीचर ऐसे होते हैं जो कराते ही नहीं है ऐसी चीजें, ये रेलेवेंट नहीं है, छोड़ो रहने दो। उस कैटेगरी में अगर आप हैं, मतलब कि अगर आप इस तरीके से पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन में दिक्कत बहुत ज्यादा होने वाली है। तो स्ट्रिक्टली ध्यान से आगे समझना। आगे कहता है कि भाई शौर्या ने सेल किए 300 इक्विटी शेयर ₹475 पर शेयर पे इस दिन। तो सर ये शौर्या यहाँ सेल कर रहा बाकी कितने, किस दिन सर? 28/9 को। ये 28/9 है जिस दिन वो सारे नहीं बेटा 300 शेयर सेल करने वाला, और थोड़े कम दाम पे कर रहा 475 पे। तो ऑब्वियस है जिस हिसाब से उसने खरीदे हैं उस हिसाब से उसे नुकसान होने वाला है अगर शौर्या की बात करें तो बैलेंस 200 शेयर भी उसने सेल किए, रखा कुछ नहीं, 500 के 500 बेच ही दिए ₹450 पर शेयर पे। ये 28/10/2019 को किए। अच्छा जी, 28/10/2019 को बाकी 200 शेयर भी बेच दिए। किस रेट पे सर? 450 पे। बहुत ठीक है सर। ये सर सारी स्टोरी इन्होंने बता दिया आपको। अब इनसे पूछो कि करना क्या है, क्या कैलकुलेट क्या करवाना चाहते हो। फ्रॉम दी अबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन मिस्टर शौर्या was only having a long term apart from above mentioned information। इसके अलावा शौर्या के पास सिर्फ एलटीसीजी है अनलिस्टेड शेयर्स का 50,000। शौर्या के पास कोई और इनकम नहीं है। कहते उसकी टोटल इनकम निकाल दो असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। आपको बहुत ध्यान से याद रखना होगा कि शौर्या इज दी पर्सन जिसने अर्जुन से शेयर खरीदे थे। आप कहीं ऐसे ना चल पड़े कि अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। देखो ना, अर्जुन के पास 1,000 शेयर हैं, कहीं आप सोचो जी 500 शौर्या को बेच दिए, फिर आगे फिर उसने 300 बेच दिए कि अर्जुन ने अपने 1,000 शेयर खत्म कर लिए। नहीं नहीं, अर्जुन से शौर्या में गए 500, शौर्या ने वो 500 बेच दिए। अब अगर देखा जाए बहुत ध्यान से कि जेड़ा ये ओनर बन रहा है वो यहाँ बन रहा है शेयर्स का, ठीक है, और यहाँ ये शेयर को बेच देता है, तो किसी भी तरीके से आप देख लें ये पीरियड ऑफ होल्डिंग इतना छोटा है कि शॉर्ट टर्म गेन ही आने वाला। अब अगला भी अगर आप देखें ध्यान से तो वो भी शॉर्ट टर्म ही आने वाला। तो जो बंदा लाइटली ले रहा है वो देख रहा है यार है क्या, 550 का शेयर खरीदा है, 475 में एक बार बेच दिया, एक बार 450 में बेच दिया, दोनों में लॉस आएगा, निकाल के चलते हैं। डिविडेंड तो एग्जम्प्ट होता है जी, हैं जी, इतनी सोच है अगर, फिर तो क्वेश्चन होगा नहीं। सर ये डिविडेंड स्ट्रिपिंग ट्रांजैक्शन है ये,
जो हम हर साल पढ़ाते हैं, फिर उधर क्वेश्चन कभी आता नहीं है, तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि क्वेश्चन हाथ लग गया। सर मैं इसकी डिटेल के लिए आपको मॉड्यूल में ले चलता हूँ, क्योंकि ऐसे बात बनेगी नहीं। ये देखिए सर, ये आपको अदर सोर्सेज के चैप्टर में से पढ़ना है। वहां है बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन एंड डिविडेंड स्ट्रिपिंग ट्रांजेक्शन, सेक्शन 94 में। सर इसमें से हम 94(7) ही पढ़ेंगे, ये वाला जो दिया हुआ है, इसी में हमारी काम बन जाएगा कि क्या है। ब्रीफली स्टोरी में पहले सुना देता हूँ, ताकि जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं, दिमाग में बात आ जाए और उसके अकॉर्डिंग वो समझे। जैसे कई बार क्या होता है, लोग डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट जो होती है ना, उससे कुछ देर पहले शेयर्स खरीद लेते हैं, फिर डिविडेंड ले लेते हैं जो कि एग्जम्प्ट हो जाता है, और उसके कुछ ही देर में, थोड़ी देर बाद ही, डिविडेंड मिलने के थोड़ी देर बाद ही शेयर को बेच देते हैं, और इस बीच उन्हें कई बार हो जाता है लॉस। तो ये वाला सेक्शन जो है वो ये कहता है कि सम पार्ट ऑफ द लॉस विल बी इग्नोर्ड। क्योंकि आपने एग्जम्प्ट इनकम कमाने के लिए शायद ये किया है, तो आपने जितनी एग्जम्प्ट इनकम कमा ली है वो, अगर एक मोटा मोटा हिसाब दें, जैसे मान लो आपको डिविडेंड मिल गया 5,000, क्योंकि आपने डिविडेंड से ठीक पहले खरीद लिया, डिविडेंड लिया 5,000 का, उसके बाद बेच दिया, 5,000 का डिविडेंड आ गया, और बेचने में नुकसान हो गया 7,000, खरीद और बेच का फर्क 7,000। तो ये 94(7) में अगर आपका केस आ गया, तो ये पता क्या कहेगा कि बेटा तेरे को 7,000 का नुकसान हुआ है ना, आपको कि हाँ जी सर हुआ, ये तो STCL है, कि बेटा 5,000 का डिविडेंड भी आ गया, निकल ले, अब लॉस रह गया सिर्फ 2,000 का। ये कहता है ये सेक्शन। अगर आपको इधर पता ही नहीं है, फिर आप नेचुरल है अपने लॉसेस तो वहां निकाल लोगे और पूरा सेट ऑफ करने की कोशिश करोगे, और इंस्टीट्यूट होने नहीं देगा। तो इसलिए पहले सेक्शन को जानिए। 94(7) प्रोवाइड्स where a person buys or acquire any security or unit within a period of 3 months prior to record date, मतलब रिकॉर्ड डेट से कितने पहले, 3 महीने, विद इन अ पीरियड ऑफ, मतलब कि रिकॉर्ड डेट के 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, ऐसे 3 महीने पहले तक अगर आपने खरीद लिया, खरीदारी यहां होनी चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में ये रिकॉर्ड डेट है, यहां उसने खरीदा, तो इट इज वेल विद इन 3 months बिफोर, मतलब ये पिछले 3 महीने की खरीद है, बिल्कुल है सर, आप यहां से ही देख लो। अब पहली शर्त तो ये है कि ऐसे खरीदना है, वो तो हमारे केस में पूरा हो गया। दूसरा, बेचने का टाइम क्या है। सच पर्सन सेल्स और ट्रांसफर सच सिक्योरिटी विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months आफ्टर सच डेट। सच डेट हियर मींस द रिकॉर्ड डेट। 3 महीने पहले खरीदा था रिकॉर्ड डेट से, 3 महीने के विद इन खरीदा था, और विद इन 3 months आफ्टर बेच दिया। अब ये सर रिकॉर्ड डेट को आप करो यहाँ थोड़ा हाईलाइट, ये कर दिया, इससे पहले खरीदा हुआ, यहाँ बाय है, ये रिकॉर्ड डेट है, ये सेलिंग है। सर अब सेलिंग वाली डेट्स को आराम से देखो, आराम से। सर ये 3 महीने के अंदर अंदर सेलिंग हुई है, यहां प्रॉब्लम हो जाएगी। सर ये वाली सेलिंग के बारे में क्या ख्याल है, नहीं सर, इस पे 94(7) नहीं लग पाएगा, क्योंकि इसमें 3 महीने से ज्यादा बीत गया है। ये पॉइंट समझ में आना है आपका। तो दोबारा सुनते हैं जी, बायर्स विद इन 3 months बिफोर, सेल विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months आफ्टर सच डेट। अब आप कहोगे सर वहां एक और टाइम भी लिखा, आप वो पढ़ नहीं रहे 9 months। सर वो यूनिट्स के लिए, वो म्यूचुअल फंड के केस में होगा, हमारा केस यहाँ सिक्योरिटीज में बैठेगा, हमारा शेयर है तो सिक्योरिटी ट्रीट करेंगे। ठीक है, A B 2 पॉइंट हो गए। C पॉइंट, द डिविडेंड और इनकम ऑन सच सिक्योरिटी और यूनिट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय सच पर्सन इज एग्जम्प्ट। खरीदारी पिछले 3 महीने में, बेचना अगले 3 महीने में, उसके बाद जो डिविडेंड मिलेगा, जो रिकॉर्ड डेट पे जो डिविडेंड आपको डिक्लेयर किया जाएगा और आगे मिल जाएगा, वो एग्जम्प्ट भी होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशनें पूरी हो गई, तो इसमें दाल में कुछ काला लगता है। मतलब लगता ये है कि किसी ने डिविडेंड की जानकारी थी उसे कि मिलने वाला था, उस चक्कर में शेयर को खरीदा, एग्जम्प्ट इनकम कमाई, और अब निकल रहा है। अब इसमें ये बंदा कहेगा मेरा लॉस हो गया, लॉस का सेट ऑफ भी ले लेगा, तो लॉस का सेट ऑफ लेके और टैक्स भी बचाएगा जिन इनकम्स के अगेंस्ट सेट ऑफ करेगा। तो गवर्नमेंट हो जाती है होशियार। क्या कहती है गवर्नमेंट, कहती बेटा अगर लॉस हो गया, देन द लॉस इफ एनी अराइजिंग, प्रॉफिट हो गया तो कोई चक्कर ही नहीं है बेटा, लॉस हो गया तो शेल बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल टू टैक्स। कहता आपके लॉस को हम इग्नोर ही कर देंगे आपकी टैक्सेबल इनकम निकालते हुए। बंदा कहता सर टोटली इग्नोर कर दोगे मेरे लॉस को, नहीं बेटा, अभी लाइन बाकी है, सुने। सच लॉस शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ डिविडेंड और इनकम रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन सच सिक्योरिटीज और यूनिट।
सर देखिए, जो एग्जाम्पल ये था कि 7,000 का लॉस हुआ, 5,000 का एग्जाम डिविडेंड है, 5,000 तक इग्नोर होगा, जितना उससे ऊपर है वो तो काउंट हो जाएगा। ये चीज है सर। अब एक एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में इतना डीप लॉ लग रहा है, जो लोग पढ़ते ही नहीं है उनके लिए दिक्कत बहुत ज्यादा है सर। जो सारा पढ़ते हैं उनकी मेहनत आज रंग ले आई है, उनके पास केस लगा है, जो देख सकते हैं कि भाई हाँ बिल्कुल इसमें जा रहा है। तो सर हमें अब यहाँ पे ये देखना होगा कि भाई ये आप पहली सेल पे जो लॉस हुआ है, सर मैं ऐसे ना ये लॉसेस आपके सामने रख देता हूँ। सर देखो 2 बार इसने सेल की है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख लें, मगर डिटेल में सोल्यूशन ठीक रहेगा। एक सेल इसने की है 28/9/2019 को, हाँ जी भाई ये डेट है, यस सर। और बैलेंस जो 200 शेयर बेचे हैं वो बेचे हैं 28/10 को 2019 को। अब ये 94/7 में आता है, ये नहीं आता, ये ट्रांजैक्शन इसकी बच जाती है, क्योंकि रिकॉर्ड डेट आप यहाँ से भी देख लीजिए, वैसे तो हमने वहाँ लिखी थी एक्स लिमिटेड डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑन दिस 27 बीइंग द रिकॉर्ड डेट, तो 20/7। इससे हमने देख लिया कि भी जो खरीदारी हुई है पिछले 3 महीने के अंदर हुई है, और जो अब अभी आप बेच रहे हो ये 3 महीने के अंदर आपने बेचा। तो सर यहाँ हम सिंपल से ही रखते हैं, जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो ले आते हैं। सर ये होगी 300 शेयर इंटू 475, और 200 शेयर जो आप बेचने जा रहे हैं वो 450 पे, 200 इंटू 450। सर दिस इज 300 इंटू 475, 1,42,500, बढ़िया जी। 200 इंटू 450, ये आपके 90,000, ठीक है। क्योंकि हमने देखो जो भी है कंप्यूट तो दोनों ही करके रखने हैं ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर खरीदारी इकट्ठी हुई थी, एक रेट पे ही हुई थी, पर रेट आपको देखना होगा 550, तो ये 300 इंटू 550, और यहाँ पे 200 इंटू 550, इनमें ब्रैकेट लगा देते हैं ऐसे सपोर्ट के लिए, पेपर में इस तरह जरूरत नहीं है। ये 165 आ गया, ये सर 110 आ गया, यस सर। तो सर यहाँ HTCL आपके पास आ रहे हैं, चेक कर लेते हैं। 142 माइनस 165, 22,500, क्योंकि देखिए ना 75 रुपए का नुकसान है पर शेयर, 300 शेयर के हिसाब से 22,500 ही बनेगा। यहाँ अगर आप देखते हैं तो 100 रुपए का नुकसान है, तो ये 20,000 ही बनेगा। हाँ जी। अब ये वाला जो सेल है दैट इज बेसिकली कवर्ड बाय 94/7, इसको आप अभी अभी सुन रहे थे, देख रहे हैं कि नहीं। अब इसमें प्रॉब्लम होगी, आप ना डिविडेंड इकट्ठे पूरा ना निकाल लेना, मेरे को पूरे 500 शेयर के डिविडेंड से मतलब नहीं है। मैं देखूंगा डिविडेंड रिसीव्ड ऑन दीज 300 शेयर्स, तो 300 शेयर्स पे क्या डिविडेंड है। सर 65 है, कंफर्मेशन कर लीजिए। सर 65 है, तो ये हुआ सर 19,500। अब HTCL टू बी एडजस्टेड या सेट ऑफ, कितना HTCL बचेगा। सर सिर्फ हमारी पहली सेल की बात हो रही है, दूसरे वाला फ्री है, कोई झंझट में आ ही नहीं रहा। 22,500 में से 19,500 का हो गया डिविडेंड एडजस्ट, नुकसान 22,500 का हुआ है, पर माना ये जाएगा कि जितना इन शेयर्स पे डिविडेंड आया था उतना नुकसान हुआ ही नहीं, बाकी नुकसान है। कितना नुकसान बचा सर। सर 3,000। सर ये 3,000 बचा, ठीक है सर, इसको हमने बिल्कुल अलाउ किया है कि ये आपका नुकसान है ही है। तो नाउ यू हैव टोटल HTCL जो आप सेट ऑफ कर सकते हैं 23,000। सर इसको किसके अगेंस्ट एडजस्ट कीजिएगा। सर आप ये देखिए कि आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कोई इनकम है अनलिस्टेड शेयर्स पे, LTCG है आपके पास 50,000, उसके अगेंस्ट आप HTCL अपना सेट ऑफ कर लो। तो इसके अलावा वो कह रहा है आपके कोई इनकम है ही नहीं है, तो ये बची हुई LTCG ही आपकी टोटल इनकम बन जाएगी। सवाल शायद यही था कि उसकी टोटल इनकम बता दो। सर हमारे अकॉर्डिंग जवाब 27,000 है, बाकी इंस्टीट्यूट क्या कहता है वो हम यहाँ आंसर्स में हमेशा देख ही लेते हैं। सर दिस इज फोर्थ क्वेश्चन, बी पार्ट इज द आंसर।
सर पर बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ऐसा चुन के पॉइंट ढूंढा है, अदर सोर्स के चैप्टर में आपको मिलनी है डिटेल जो आपने पढ़नी है। बॉन्ड वॉशिंग वगैरह डिविडेंड स्ट्रिपिंग ऐसे लिख के थ्योरी तो इन्होंने एक दो बार डाली हुई है, ठीक है, पुराने टाइम में। कभी क्वेश्चन कई बार इसमें कम देखे गए हैं, तो थोड़ा अपना रिफ्रेश कर लें, जो आपने पढ़ा हुआ बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपसे पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड में टाइम और भी लंबा होता है, 9 महीने तक अगर आप बेच दें, ठीक है, तो भी अप्लाई करता है। पर पहले ये भी याद रखना, रिकॉर्ड डेट से पहले खरीदना भी जरूरी है। दीज आर क्यूमुलेटिव कंडीशंस। बाइंग मस्ट बी विद इन 3 मंथ बिफोर, सेलिंग मस्ट बी विद इन 3 मंथ्स आफ्टर, अगर शेयर की बात कर रहे हैं। और अगर आप बात करते हैं इनकी म्यूचुअल फंड यूनिट्स की, देन इट इज 9 मंथ। देन यू शुड गेट अ डिविडेंड या इनकम विच इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो जितना आपका लॉस होगा, टू द एक्सटेंट ऑफ दैट एग्जाम्प्ट इनकम इग्नोर हो जाएगा। जबरदस्त सर, ये सारा है। ठीक है बेटा जी, एंड करते हैं इस वीडियो का। अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन। लाइक शेयर और बढ़ाइए, थोड़ा और अच्छा लगेगा। ठीक है जी, कमेंट भी जरूर करके जाइए। ओके जी बेटा, बाय बाय।